सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय श्री सीताराम। आज श्री रामचरित मानस में हनुमान जी का लंका जाना, माता जानकी को कुशल सुनाना, माता जानकी का प्रभु श्री राम जी के पास लौटना और अग्नि परीक्षा, यहाँ तक सुनाने वाली हूँ। राधे राधे। पुनि प्रभु बोली लियो हनुमाना, लंका जाहु कहु भगवाना। समाचार जानकी ही सुनावहु, तासु कुशल ले तुम चली आवहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और सब उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनी निशाचर निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा किन्ही, जनक सुता दिखाई पुनि दिन्ही। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही ते प्रणाम कपि किन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु, छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तुम हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो दस सीसा। विचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हरस मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देऊ तोहि त्रैलोक महु कपि, किमपि नहीं बानी समा। सुनो मातु मैं पायो, अखिल जग राजु आजो न संशय। रणजीति रिपुदल बंधु जूत, पश्यामि रामम नायमम्। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस बाड़ी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया है। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुन सुत 10 गुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहु समेत अनंत। सियावर रामचंद्र की जय। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करऊँ तुम ताता, देख्यो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहिराई, जनक सुता कह कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनी संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए युवराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुता लय आवहु। सूर्य कुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ।
तुरत ही सकल गए जहाँ सीता से, वहीं सब निशिचरी विनीता। भेग विभीषण तिन्हें सिखायो, तिन्हें बहुविधि मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। सब की सब राक्षसियाँ नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुनि ल्याए। तापर हर्षि चढ़ी वैदेही, सुमिरि राम सुखदाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। वेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू कीस सब आए, रक्षक को भी निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुवीर कहाँ मम मानहु, सीत ही सखा पया दे आनहु। देखो कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे बानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनी प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नवते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथमा नल महु राखी, प्रगट किन्नी जहांतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ बानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानी, सब लागी करे विषाद। सियावर रामचंद्र की जय। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीश धरि सीसा बोली, मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रकट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचन को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नितिशानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहीं सकतन को। श्री सीता जी का विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई बाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काट बहुलाए। पावक प्रबल देखी वैदेही, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम मम माही, तजी रघुवीर आन गति नाही। तो कृषानु सब कह गति जाना, मो कहू को श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव, जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाओ। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरी प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महुजरे। प्रभु चरित काहुन लखे नभसुर, सिद्धि मुनि देखई खरे। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया।
प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पानी गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो जिमी क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पियानि सो राम बाम विभाग राजति रुचिर यति शोभा भली नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की अली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसई सुमन हरसि सुर बाजहि गगन निशान गावहि किन्नर सुर बधु नाचहि चढ़ी विमान श्यावर रामचंद्र की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभामित अपार देखी भालु कपि हर्षे जय रघुपति सुख सार सियावर रामचंद्र की जय। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई मातली चले चरण सिर नाई आये देव सदा स्वार्थी वचन कही जन परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया देव किन्य देवन पर दाया विश्व दोहरत यह खल कामी निज यग गय कुमार गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, अपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म विनाशी सदा एक रस सहज उदासी अकल गुण अजन घनामय अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन शत्रु मित्र भाव रहित अखंड निर्गुण माइक गुणों से रहित अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमठ सुकर नरहारी बामन परशुराम बपुधारी जब जब नाथ सुर न दुख पायो नाना तन धरि तुम ही नसायो। आपने ही मत्स्य कच्छप वाराह नृसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा सुर द्रोही काम लोभ मद रत अति कोही अधम शिरोमणि तब पद पावा यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने भी अब आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी स्वार्थ रत प्रभु भगति विचारी भव प्रवाह संतत हम पारे अब प्रभु पाहि शरण अनुसारे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी शक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम
आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कर विनती सुर सिद्ध सब रह जाता कर जोरी, अति सप्रेम तन पुलक विधि स्तुति करत बहोरी। सियावर रामचंद्र की जय। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित हो शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भववारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी आपकी जय हो। हे प्रभो, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महाखगनाथ, जटा करी कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कभी आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपके रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयं गत, क्रोध सदा प्रभु बोधमयम्। अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक में कमनादि सदा करू, ना कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा कृत भूप, विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूसर राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले। विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान मान यजम नित, राम नमामि विभुम विरजम। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप
जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोण धर्म जल जारुण लोचन भूपवरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम मद मार मुदा ममता समनम। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनवद्य खंडन गोचर गो सब रूप सदा सब होइन गो इति वेद वदन्ति न दंत कथा रवियातप भिन्नम भिन्न जथा। आप अनित्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग हैं और अलग नहीं भी हैं, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत कृत्य विभो सब वानर ये निरखंति तवानन सादर ये दिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए मति मोरी विभेद करी हरिए जय देवी परित क्रिया करिए दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब आप दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवत शंभुमा निपनायक देवर दान मीरम चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभरम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। विनय किन्न चतुरानन प्रेम पुलकति गात शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं अघात। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी बाड़ी को यहीं विश्राम देती हूँ। राधे राधे।